हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। मैं नवीन मिश्रा। BCS 042 का एग्ज़ाम है कल, यानी कि 12 दिसंबर 2022 को। जून 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था। उसके दो पार्ट रहते थे, तीन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है, पर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया था। समहाउ आज संडे टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई होप मेरी ये एफर्ट्स का रिवार्ड मिलेगा मुझे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ, वैसे तो यार आप एक छोड़ सकते थे क्योंकि मैंने पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं आपके, तो आपको एक क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते थे। आई विल सजेस्ट यू टू ड्रॉप दिस फिफ्थ क्वेश्चन और एनीथिंग रिलेटेड टू रेकरेंस रिलेशन मास्टर थ्योरम। इसके बिना भी आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। 100% सिलेबस कोई भी नहीं करता, पर फिर भी बाई चांस आपको याद रह जाए, रट्टा लग जाए या कंसेप्ट समझ लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इस वीडियो में दोनों फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को ही शुरू करूँगा। तो फोर्थ का ए पार्ट था कि भैया फिबोनाची सीरीज का रेकरेंस रिलेशन बना के दो मुझे। तो ये मेरा एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ खास लिखने वाला था नहीं। चाहो तो आप रेकरेंस का डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। रेकरेंस मीन्स सम टर्म इज गेटिंग रिपीटेड। आप एक प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फिबोनाची सीरीज क्या होता है? पहला नंबर है 0, फिर है 1, फिर है 1, फिर इन इन दोनों को प्लस किया 1, फिर इन दोनों को प्लस किया 2, फिर इन दोनों को प्लस किया 3, फिर इन दोनों को प्लस किया 5, फिर इन दोनों को प्लस किया 8। ऐसे ही आपकी फिबोनाची सीरीज चलती रहती है। तो फिबोनाची टर्म्स की सीरीज के लिए मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ। और अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग या काउंटिंग करूँ तो ये 0 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अगर इसको हम n से डिनोट करें तो अगर आपका n का वैल्यू 0 है तो आपके फिबोनाची का नंबर क्या आएगा? 0। ये हमने यहाँ पे लिखा है। और अगर आपके n का वैल्यू 1 है तो आपके फिबोनाची सीरीज का नंबर क्या आएगा? 1। ये हमने यहाँ पे लिखा है। ये हमारी बेस कंडीशन कहलाती है। बेस कंडीशन का मतलब कि इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर मैं आपको पहले दो नंबर दूंगा 0 1, तभी ना आप इन दोनों को प्लस करके अगला नंबर निकाल पाओगे। तो ये हम कहते हैं बेस कंडीशन। उसके बाद ये क्या है, ये कैसे लिखा? कहता है कि अगर आपका n 3 है तो ये पिछली दो टर्म्स का एडिशन होगा। n-1 3 माइनस 1 2, मतलब इस टर्म का, और n-2 3 - 2 1 इस टर्म्स का। अगर n 3 है तो ये सेकेंड और फर्स्ट सीरीज का सम होगा 1 + 1 2। मैंने आपको शुरू में यही बताया था। एंड दिस इज द रेकरेंस रिलेशन यू कैन एक्सप्लेन। और उसके साथ मैंने लिखा है कि ये आपकी इनिशियल कंडीशन है और ये आपकी डेफिनेशन है। इसमें यार इतना ही है, इसके अलावा कुछ खास है नहीं। आप एक एग्जाम्पल लिख के यहाँ पे दे सकते थे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। नथिंग मोर देन दैट। तो ये आपका फोर्थ का जो आपका ए पार्ट था वो ये था, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का और उसके स्टेप्स दिखाने का। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम मैं पीछे अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी जो एल्गोरिथम है, ये आप एल्गोरिथम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस एल्गोरिथम को आप अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। मर्ज सॉर्ट बेसिकली क्या होता है? ये डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड है। डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड का मतलब ये होता है वो मेथड जिसमें आपकी लिस्ट को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे दो हिस्सों में या छोटे छोटे तीन हिस्सों में, और फर्दर फर्दर डिवाइड करता रहता है ताकि आपका सोल्यूशन सॉल्व कर लिया जा सके, ठीक है ना। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड है। अब ये जैसे आपको नंबर्स दिए हुए थे, तो अगर काउंटिंग करें 0 1 2 3 4 5 6 7, आपका n7 है या n8 है। आप इसका लो और हाई निकालोगे। लोएस्ट वैल्यू है 0th लोकेशन पे और हाईएस्ट वैल्यू है 7th लोकेशन पे। हाईएस्ट मतलब इंडेक्स हाईएस्ट और लोएस्ट मीन्स लोएस्ट इंडेक्स। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम लोएस्ट इंडेक्स और हाईएस्ट इंडेक्स को एज ए पैरामीटर लेगी। जब तक लोएस्ट छोटा है हाई से, तब तक वो क्या करेगी, यहाँ पे मिड लिखना था, स्पेलिंग मिस्टेक है। मिनिमम मिड निकालेगी अपॉन 2 करके, मतलब 7/2 करके। 3.5 किया तो इसको राउंड ऑफ करोगे 3 आ गया। तो 3 को बेस मान के दो हिस्सों में सीरीज को बांट देगी, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है ना। और ये बार बार करती रहेगी, ठीक है ना। जो मर्ज सॉर्ट है वो दो फेस में काम करता है। एक होता है स्प्लिटिंग फेस, स्प्लिट फेस, और एक होता है मर्ज फेस, मर्ज फेस। तो पहले पार्ट में स्प्लिट करेगा, तो ये इफ क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली आपके लिए ये काम करता रहेगा, स्प्लिट करता जाएगा। जब आपका लो लेस देन हाई, मतलब जब वन एलिमेंट रह गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा एलिमेंट है 15,
हमारा लो की वैल्यू भी जीरो हो गई और मेरी हाई की वैल्यू भी जीरो हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये पार्ट आपका नहीं चलेगा, एंड देन मैं क्या करूंगा, मर्ज एल्गोरिदम को कॉल करूंगा। तो ये जो एल्गोरिदम है आगे सब मर्ज एल्गोरिदम को कॉल कर रही है, जो अब आपके उसको जोड़ने का काम करेगी। देखो, याद रह गया तो बहुत अच्छे, ये पार्ट भी लिखना है और ये पार्ट भी लिखना है। अगर याद नहीं रहता तो कम से कम इतना पार्ट तो याद कर ही लेना, इतना तो लिखना ही पड़ेगा मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिदम के लिए। ओके, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम्स में आते हैं। तो ये मर्ज का एल्गोरिदम है। अब इसको समझाने की जरूरत तो है पर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। लिख देना आप, हम आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन था, ये 8 वैल्यूज थी, ठीक है ना। मैंने देखा n 8 था, तो हमारा डिवाइड फेस या स्प्लिट फेस शुरू हो गया है। मैंने 8 को डिवाइड बाय 2 किया 4, क्योंकि मैंने 0 से काउंटिंग शुरू नहीं करी, मैंने 1 से काउंट करके लिया है, इसलिए 8 आया है। तो 4 हिस्से, पहली 4 वैल्यूज को अलग निकाल दिया गया और अगली 4 वैल्यूज को अलग निकाल दिया गया। फिर n की वैल्यू 4 हो गई थी, फिर इसको हाफ किया, मिड निकाला 2। अब इसके दो हिस्से, 15 8 अलग, 7 4 अलग, 20 30 25 30 अलग और 5 13 अलग। फिर इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए 15 8 7। जब मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट को स्प्लिट कर दिया तो मेरा लो भी जैसे 1 है और हाई भी मेरा 1 है। अब आप स्प्लिटिंग फेस को रोक दोगे जब आपका एक इंडिविजुअल एलिमेंट रह जाएगा, लो और हाई 1 रह जाएगा। अब आपका मर्ज फेस शुरू हो जाएगा। मर्ज फेस मतलब ये जो दूसरा मैंने आपको बोला था वो चीज़। तो मर्ज फेस में आप क्या करोगे, दो दो एलिमेंट्स को मर्ज करना शुरू करोगे, लेकिन हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में। तो पहले दो एलिमेंट को उठाएं, पहले दो एलिमेंट के हिसाब से 8 और 15 पहले आना चाहिए। ओके, देन कम्स 7 एंड 4, तो इनको ग्रुप किया। देन कम्स 25 30, इनको ग्रुप किया। देन 5 एंड 13, इसको ग्रुप किया। तो मैंने ये ग्रुपिंग कर दी, लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर में। फिर इन दोनों को फिर से ग्रुप किया और इन दोनों को फिर से ग्रुप किया सॉर्टेड ऑर्डर में। तो 4 7 पहले आ गया, 8 15 बाद में, एंड सेम हेयर 5 13 25 30, एंड फिर मर्ज किया इन दोनों को, ठीक है ना, सॉर्टेड ऑर्डर में। एंड दिस इज द फाइनल मर्ज दैट यू गेट। तो आपके मर्ज सॉर्ट का ये आपका फाइनल आंसर है। उसने इंटरमीडिएट स्टेप्स एक्सप्लेन करने को बोले थे, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते थे अपने एग्जाम में। ओके, और ये मर्ज का एल्गोरिदम है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मर्ज सॉर्ट है और ये आपके सॉल्यूशन का आंसर है, जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया है, ठीक है जी। BCS 042 का फोर्थ पार्ट हो चुका है। आगे चलते हैं, फिफ्थ का ए पार्ट कहता है मास्टर मेथड क्या होता है और फॉर्मल नोटेशंस क्या हैं। यार, रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने की, रेकरेंस रिलेशन जो आपको इक्वेशन दी हो उस इक्वेशन से टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालने की। फॉर एग्जांपल Fn और Tn इज इक्वल्स टू n स्केयर प्लस 3n प्लस 5, कुछ भी वैल्यू दी हुई है, इसके बेस पे आप टाइम कम्प्लेक्सिटी, बिग ओ नोटेशन और बिग थीटा नोटेशन, ठीक है ना, या ओमेगा नोटेशन, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके कई दो तीन मेथड है, एक बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक आइटरेटिव मेथड है, और एक है मास्टर मेथड। मास्टर मेथड थोड़ा बढ़िया है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। तो मास्टर मेथड के 3 केसेस होते थे, उसने बोला था कोई 2 केस एक्सप्लेन कर दो। तो ये रहे आपके मास्टर मेथड के तीनों केस। तो मास्टर मेथड में जैसे ये एक रिकर्सिव नोटेशन है लिखने की, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, और फिर आप देखते हो कि ओमेगा की वैल्यू क्या है। इसमें एक सी कांस्टेंट मैटर करता है। अपॉन वाली वैल्यूज को, जैसे n अपॉन बी, n अपॉन 2, n अपॉन 4 को आप log n से रिप्रेजेंट करते हो रेकरेंस रिलेशन में। कैसे, क्या डिटेल्स मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, तो सीधा एक तरीके से मेन कंसेप्ट पे आते हैं। जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा वो आपके लॉग से या तो छोटा होगा, या इक्वल होगा, या बड़ा होगा, और यही आपके 3 केस बनते हैं। अगर छोटा होगा तो n log बी ए, यानी कि log n log बी ए पावर में चला जाएगा, और अगर इक्वल टू है तो ये मल्टीप्लाई होगा nc log n, और अगर ग्रेटर देन है तो fn जो है वही आपका थीटा बनेगा। अगर बड़ा है तो सारे का सारा वैल्यू को कंसिडर कर लिया जाएगा। ये 3 केस थे, उसने कोई 2 लिखने को बोले थे, आप तीनों याद कर लो, क्या आपका अगली बार तीनों पूछ ले। तो ये आपके फिफ्थ ए का सॉल्यूशन था। अब आगे चलते हैं, रेकरेंस रिलेशंस फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग स्ट्रेसेंस मेथड। स्ट्रेसेंस मेथड आप समझ सकते हो, आसान है, लेकिन ये भी मुश्किल क्वेश्चन है, आसान नहीं है। देखो, कहता है मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दिया है 2 1 7 9, और एक मैट्रिक्स दिया है 2 2 3 3। ये आपको 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको याद होगा कि इधर से रो चलती है, इधर से कॉलम चलते हैं।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक मल्टीप्लाई ऑपरेशन, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 2, सो 1 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई एंड सेम फॉर दिस 5 6 7 8। अगर आप जनरल मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे हो तो आपको 8 मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेंगी और आई थिंक 4 एडिशंस होगी, 1 2 हाँ 4 एडिशंस होगी। सो अगर आप एक मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है तो इसके लिए आपको 8 मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस प्लस 4 एडिशन के ऑपरेशन करने पड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मुश्किल होता है, टाइम भी ज़्यादा लेता है, एडिशन ऑपरेशन कम टाइम लेता है और फास्ट होता है। कुछ ऐसा किया जाए कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इससे कम ऑपरेशंस में हो जाए। तो स्ट्रेसन ने एक तरीका बताया कि हाँ अगर आपका मैट्रिसेस है तो आप 8 मल्टीप्लिकेशन को कम कर सकते हो। इसने कुछ ज़्यादा कम नहीं किया पर वो एल्गोरिथमिकली बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, वो 8 से 7 पे ले आया, ठीक है ना। तो उसमें शायद 7 मल्टीप्लिकेशंस होंगी और एडिशंस ज़्यादा होंगी, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन ज़्यादा प्रेफर्ड है एज कम्पेयर टू दिस मेथड, ठीक है ना। तो बड़े मैट्रिसेस को अगर अब ये 4 सब मैट्रिसेस को ले रहा है तो कहता है उसको आप हाफ हाफ में डिवाइड करके बार बार कॉल करो। तो स्ट्रेसन एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है जो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन को छोटा करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इसका रेकरेंस रिलेशन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन का, यू सी दिस 7 मीन्स उसने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन 7 कर दिए हैं, एक तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी हम आगे देखते हैं। अब यही उसने समझाया है। तो देखिए यही 2 मैट्रिसेस हैं, 2 बाय 2 का ये मैट्रिक्स है और 2 बाय 2 का ये मैट्रिक्स है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने अभी समझा के हटा, तो भैया ये तो 8 ऑपरेशन लगेंगे। इसने ये फॉर्मूले जनरेट किए, इसमें आपकी मल्टीप्लिकेशन कम हो गई, 1 2 3 4 3 4 5 6 7 7 मल्टीप्लिकेशंस हो गई। एडिशन केसेस बढ़ गए, लाइक 1 2 3 4 5 और माइनस ऑपरेशंस भी लग गए। तो इसने कुछ फॉर्मूले जनरेट किए हैं, आई बेट नो वन कैन मेमोराइज ऑल दीज। तो आप बस एक थोड़ा इंट्रोडक्शन ही ले लो, ठीक है ना, मेमोराइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपने स्ट्रेसन मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया है कि हो क्या रहा है भैया, बड़ा मैट्रिक्स है तो उसको आप छोटा कर सकते हैं। इसका बेस केस क्या है, कब ये रुकता है, कब इसकी स्प्लिटिंग रोकता है, कब ये जैसे चलता है, जैसे फिबोनाची सीरीज का बेस है कि n0 n1, फैक्टोरियल का केस है n0 पे रिटर्न 1 करता है। तो इसका बेस केस क्या है, बेस केस क्या है, जब आपका सिर्फ एक एलिमेंट बचता है, a00 b00 से जब मल्टीप्लाई होता है और c00 एलिमेंट लेके आ रहा है, वो आपका बेस केस होता है। तो ये हमने बेस केस लिखा है। अगर आपका 1 वैल्यू बचा है, जैसे 4 था, 4 को आपने हाफ से डिवाइड किया 2 रह गया, फिर 2 को हाफ से डिवाइड किया 1 रह गया, 1 आपका बेस केस है जो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो सी वैल्यू कैसे वैल्यूएट होगी, तो सी वैल्यूएट करने का उसने ये तरीका बताया है, सी और के की वैल्यूज को कैसे इनिशियलाइज किया जाएगा। तो बेटर है यार ये आप एक तरीके से मेमोराइज ही कर लो, कॉपी पे लिख लो, इसको समझ लो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो रेकरेंस रिलेशन अगर मास्टर थ्योरम से सॉल्व होगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने ये इंटरनेट से कहीं से पढ़ा है, खुद भी समझा है, समझ के जितना मैंने शॉर्ट कर सका उतना शॉर्ट किया है। तो ये मास्टर थ्योरम है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहता है अगर मैं A7 ले लूँ तो ये एक ए का ऑपरेशन है, एक बी का ऑपरेशन है, तो एक 7 ले लूँ, एक ये 2 ले लूँ, ठीक है ना। तो 7 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस होंगे और वो n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से ऑपरेशंस होंगे, थीटा n स्क्वायर तक जाएगा, Fn ये है, तो केस ए अप्लाई होगा तो वह 2.81 तक ले जाएगा। और यानी कि अगर आप रेकरेंस रिलेशन मास्टर थ्योरम को अप्लाई करोगे, स्ट्रेसन को अप्लाई करोगे, मास्टर थ्योरम में अप्लाई करोगे, तो आपके ऑपरेशंस n4 से कम होके इतने कम हो जाएंगे। आई थिंक n3 तक जा रहे थे, ये कम होके 2.81 तक चले जाएंगे। सो 3 से 2.81 तक लेके गया है। ओके, बस इतना सा ही डिफरेंस कर चुका है। मेमोराइज दिस। एंड फिर भाई इसके फायदे और नुकसान, यानी कि जो आपका मास्टर थ्योरम है, जो स्ट्रेसन है, उसका नुकसान क्या है, ठीक है ना। कि ये जो अगर आप कांस्टेंट फैक्टर नॉर्मल मेथड्स के लिए कर रहे हो तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका मैट्रिक्स स्पार्स है, स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में जीरो ज़्यादा हो, लाइक 1 2 0 0 2 1 2 0 0 0, ठीक है ना। जिस मैट्रिक्स में जीरोस ज़्यादा हो उसको स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्पार्स मैट्रिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन ये अनस्टेबल है, रिकर्शन की वजह से बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है, ठीक है ना। फास्टर नोन मेथड नहीं है, ठीक है ना। फास्टेस्ट नोन जैसे आपने बोला n की पावर 2.81, तो एक इससे फास्टर मेथड है n.2.37 जो आपके सिलेबस में नहीं है,
ये विलियम्स ने निकाला था, ठीक है ना। और ये बेस्ट नोन लोअर बाउंड थी 10 स्क्वायर तक लेके जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका मास्टर थ्योरम का इंट्रोडक्शन था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आपको मास्टर और आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई और क्वेश्चन नहीं आता, तो बेटर है कि आप ये चार शीट स्लाइड्स को अपने लिख देना एग्जाम में। दैट विल बी मोर देन इनफ बी पार्ट का। ओके, दैट्स इट। हमारा जून 2022 का क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया है, ठीक है। मिलेंगे हम अगली वीडियोस में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।